हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल मेडी एक्सपो में। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट शोएब और आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक एंटीबायोटिक मेडिसिन मॉक्सिकाइन CB 625 के बारे में। और आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मॉक्सिकाइन CB टैबलेट है इसके फॉर्मुलेशन में किस तरह की मेडिसिनल कंपोजिशन का यूज किया गया है, इस मेडिसिन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, यानी कि इस मॉक्सिकाइन CB टैबलेट को किस तरह की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। और इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे इस मेडिसिन का डोजिंग शेड्यूल और इससे होने वाले कुछ कॉमन या सीवियर साइड इफेक्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानने और समझने की कोशिश करते हैं इस मॉक्सिकाइन CB 625 टैबलेट के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मॉक्सिकाइन CB 625 टैबलेट के फॉर्मुलेशन के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मॉक्सिकाइन CB 625 में मेनली दो तरह की मेडिसिनल कंपोजिशन एमॉक्सिसिलिन 500 mg और पोटेशियम क्लेविनेट 125 mg का यूज किया गया है। अब अगर थोड़ा और डिटेल में बात की जाए इस मॉक्सिकाइन CB टैबलेट के कंपोजिशन की, तो इस मॉक्सिकाइन CB में जिस एमॉक्सिसिलिन 500 mg का यूज किया गया है ये एक तरह की पेनिसिलिन ग्रुप की ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक उस मेडिसिन को कहा जाता है जो दोनों तरह के बैक्टीरिया लाइक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया दोनों को किल करने का काम करता है। अब इस मॉक्सिकाइन CB 625 टैबलेट में दूसरी मेडिसिन पोटेशियम क्लेविनेट 125 mg का यूज किया गया है जो कि एक बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर ग्रुप की मेडिसिन है। बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर उस मेडिसिन को कहा जाता है जो बैक्टीरिया की सेल में मौजूद बीटा लैक्टेमेज नाम के एंजाइम को ब्रेक करने का काम करता है जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक सके और एमॉक्सिसिलिन बैक्टीरिया को मारने का काम तेजी से कर सके, जिससे कि हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी ठीक हो सके। अब अगर बात की जाए इस मॉक्सिकाइन CB टैबलेट के यूजेस के बारे में, यानी कि ये जो मेडिसिन है इसका इस्तेमाल किस तरह की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है, तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का। यानी कि अगर हमारी सांस लेने वाली नली या उसके नज़दीकी किसी ऑर्गन में किसी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसे ठीक करने के लिए इस मॉक्सिकाइन CB यानी कि एमॉक्सिक्लेव के कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। ब्रोंकाइटिस यानी कि अगर आपको किसी तरह की कोई खांसी हो, चाहे सूखी खांसी या फिर बलगम वाली खांसी, इस तरह की कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए एमॉक्सिक्लेव का यूज बेहतर होता है। UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक में होने वाला इन्फेक्शन, यानी कि अगर आपको मूत्र मार्ग में किसी तरह का कोई बैक्टीरियल संक्रमण हो, जैसे कि पेशाब करते समय जलन होना, पेशाब के रास्ते हल्का पस या खून आना, या फिर यूरिनरी ट्रैक में किसी भी तरह कोई संक्रमण हो, तो उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा एमॉक्सिक्लेव या मॉक्सिकाइन का यूज किया जाता है। इसके बाद आता है फेरेंजाइटिस टॉन्सिलाइटिस। इस इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए ENT डॉक्टर के द्वारा मॉक्सिकाइन CB का यूज किया जाता है। यानी कि अगर आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल बढ़ चुका है जिसके कारण खाने पीने के समय गला अकड़ जा रहा हो या गले में तेज दर्द हो रहा हो, गले के अंदर जो टॉन्सिल है उसका कलर चेंज होकर रेड या व्हाइट हो गया हो, तो इस टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए मॉक्सिकाइन CB या एमॉक्सिक्लेव के कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। कुछ कंडीशन में बैक्टीरियल फीवर को भी ट्रीट करने के लिए एमॉक्सिक्लेव का इस्तेमाल किया जाता है और वहां पर भी इसका रिजल्ट काफी बेहतर देखा गया है। साइनोसाइटिस यानी कि साइनस की प्रॉब्लम या अगर हमारी नाक में किसी तरह कोई इन्फेक्शन हो चुका हो तो इस कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए मॉक्सिकाइन CB या एमॉक्सिक्लेव का यूज किया जाता है। इसके साथ ईयर इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया यानी कि कान में होने वाला इन्फेक्शन, या अगर किसी को निमोनिया हो गया हो तो इस कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए डॉक्टर के द्वारा एमॉक्सिक्लेव का यूज किया जाता है। मॉक्सिकाइन CB का इस्तेमाल सर्जरी के बाद होने वाला जख्म या और भी कई तरह की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, इस मॉक्सिकाइन CB के यूजेस के बाद अब अगर बात करें इस मेडिसिन के डोजिंग शेड्यूल यानी कि इस मॉक्सिकाइन CB टैबलेट को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात का ध्यान रखें कि जो भी एंटीबायोटिक मेडिसिन आती है जैसे कि ये मॉक्सिकाइन CB, इनका इस्तेमाल डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट एज ग्रुप और बीमारी की सीवियरिटी के हिसाब से इस मेडिसिन की डोज कम ज़्यादा होती रहती है। जैसे कि एडल्ट एज ग्रुप में मॉक्सिकाइन CB या एमॉक्सिक्लेव की कॉम्बिनेशन वाली अदर मेडिसिन को सुबह और रात में एक टैबलेट की क्वांटिटी में लेने के लिए डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक इसी तरह बच्चों के एज के अकॉर्डिंग इस मेडिसिन की डोज कम ज़्यादा होती रहती है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस मॉक्सिकाइन CB या एमॉक्सिक्लेव के कॉम्बिनेशन वाली किसी भी मेडिसिन का यूज करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें, देन उसके बाद ही किसी मेडिसिन का यूज करें। फ्रेंड्स, अब अगर बात करें इस मॉक्सिकाइन CB टैबलेट से होने वाले साइड इफेक्ट की, तो अगर आप किसी भी एंटीबायोटिक मेडिसिन को बगैर प्रॉपर मेडिकल कंसल्टिंग के बिना इस्तेमाल कर रहे हैं, या अगर किसी को एमॉक्सिसिलिन या पोटेशियम क्लेविनेट से किसी तरह की एलर्जिकल प्रॉब्लम है,
तो उस व्यक्ति को इस मेडिसिन से कुछ कॉमन या सीवियर साइड इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि सर दर्द करना, चक्कर आना, उल्टी होना या उल्टी होने की तरह लगना, पेट दर्द, ज़्यादा गैस बनना, हार्ट बर्न यानी कि सीने और गले में जलन होना, डायरिया, कमजोरी लगना, सांस लेने में तकलीफ होना और स्किन पे लाल लाल चकत्ते पड़ना। इस तरह के कुछ कॉमन या सीवियर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए अगर किसी दवा से कोई साइड इफेक्ट हो तो इमीडिएटली अपने नज़दीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। ध्यान रखिए कि सेल्फ मेडिकेशन हेल्थ और लाइफ दोनों के लिए बहुत ही डेंजरस होती है, इसलिए किसी भी दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप किसी मेडिसिन का यूज कर रहे हैं तो उन दवाओं को यूज करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन यानी कि कुछ सावधानियाँ होती हैं, जिनके बारे में आपका डॉक्टर या फार्मासिस्ट आपको इन्फॉर्म कर सकता है। जैसे कि ये जो मॉक्सिकाइन सीबी टैबलेट है, इसे उन लोगों को बगैर प्रॉपर मेडिकल कंसल्टिंग के बिना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिन्हें किडनी या लीवर संबंधित कोई बीमारी है। और जो औरतें बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं या अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन हो तो इस तरह की कंडीशन में भी इन दवाओं का इस्तेमाल अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब अगर बात करें इस मॉक्सिकाइन सीबी टैबलेट के ओवरऑल आउटर पैकिंग की, तो ये जो मेडिसिन है ये 10 टैबलेट के स्टिप पैकिंग में आती है, जो कि एक शेड्यूल एच कैटेगरी की प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड मेडिसिन है। इसलिए इसका यूज प्रॉपर मेडिकल कंसल्टिंग के बाद ही करना चाहिए। और इस मॉक्सिकाइन सीबी 625 टैबलेट की मार्केटिंग मैनकाइंड फार्मा नाम की एक इंडियन कंपनी करती है। अब अगर बात करें इस मॉक्सिकाइन सीबी टैबलेट के एमआरपी की, तो ये मेडिसिन जेन्युइन प्रिंट प्राइस में आपको मार्केट में या ऑनलाइन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई मेडिसिन से रिलेटेड कुछ जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है उसकी जानकारी आपको आसानी से मिलती रहे।